भाभी क्या कर रही है? अरे मोरोमी, क्या करेंगे, काम से कहाँ फुर्सत। कपड़ा धोना, बच्चे को सोच कराना। सोच करवाना यहाँ कहाँ करवाते हैं? कहाँ कराएंगे, यहीं बाहर खुले पे। भाभी आप लोग कितने गंदे हैं। छी 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 छी, भला इतने गंदे माहौल में कोई रह सकता है? और मुन्ने को खुले में शौच करवाते हैं। क्या आप लोग के घर में शौचालय नहीं है? कैसे होगा शौचालय? शौचालय की जरूरत ही महसूस नहीं करती होगी। हैंडपंप के किनारे देखिए कितनी गंदगी है, कितनी दुर्गंध आ रही है। और भाभी जी, साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है। साथ ही कई रोगों से बचा जा सकता है। कभी कभी हैंडपंप के चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना भी बहुत जरूरी है। तुम लोग बहुत सही बोल रहे हो मोरोमी। तुम लोगों की बातें मेरे दिल को छू गए हैं। आज से मैं सोचित रहूंगी। भैया कहाँ गए हैं? नहीं, वो बाजार गए हैं। भैया को मैंने कहा था कुछ दस्तावेज तैयार करने के लिए। आप कहिएगा हमारे घर दे आने के लिए। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। नहीं, चलो अंदर चलो, चाय पी के जाना। नहीं भाभी, आपको भी बहुत सारे काम है। हम भी चलते हैं, हमें भी काम है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो। सर है। अरे सर, आप? नमस्ते सर। नमस्ते। आप लोगों को सचेत और जागरूक देख के आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप लोगों के गांव के आंगन और रास्ते साफ सुथरे होने के साथ ही आपके गांव को बिजली की रोशनी मिलेगी। आपका गांव जगमगा उठेगा। आप लोगों के गांव में गरीबी रेखा के सीमा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से फ्री बिजली मिलेगी। इसलिए आप लोग इन सुविधाओं को ग्रहण कीजिए। मैं मरमी से अपने ऑफिस में मीटिंग में कह चुका हूँ, आप लोग सारे दस्तावेज मरमी को दे दीजिए, जिससे आप लोगों का अच्छा होगा। और इस बीच में आपको एक खुशखबरी और देने जा रहा हूँ। आप लोगों का गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और सड़क का निर्माण कार्य बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। कितनी खुशी की बात है ना। और एक जरूरी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपके गांव में 18 से 59 की जो विधवाएं महिलाएं हैं, उन्हें वन टाइम सहायता दी जा रही है। मेरा उन महिलाओं से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिले। और सुनिए, प्रधानमंत्री जी के आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास LD नंबर है, उन्हें फ्री आवास घर दिया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस योजना का भरपूर फायदा उठाएं। और सरकार के पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, आप उनको ग्रहण कीजिए, उनका भरपूर फायदा उठाइए। और अभी हम चलते हैं। मुझे यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है कि आपका गांव काफी उन्नति करेगा। अच्छा, हम चलते हैं, मुझे और बहुत काम है। ठीक है सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। चलिए फिर से काम पे लगते हैं।
हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पिताजी कहीं जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ, गांव का माहौल देखने जा रहा हूँ। पलाश देखो, मोरमी जीत गई। हाँ पिताजी, मुझसे गलती हुई। अब लग रहा है कि ये हमारा गांव है। अब हम गौरव कर सकते हैं पिताजी। और ये सब कुछ संभव सिर्फ हमारी मोरमी की वजह से हुआ है। अभी आप घर चलिए। मेरे जाने का मन नहीं है। अपने प्यारे गांव का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। जानते हैं पिताजी, कल से हमारी मोरमी और उसकी सहेलियां स्कूल के खेल मैदान में योगा की शुरुआत कर रही है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है ना पिताजी? सच में? हाँ पिताजी। अभी आप घर चलिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ा चक्कर लगा कर आता हूँ, तू जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। मेरे प्यारे बहनों, आज मैं आपके स्कूल में आई हूँ और एक बात बताने आई हूँ कि योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो रोज योगा कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज से ही हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर। मोरमी दीदी, ओ मोरमी दीदी। अरे निटुल, निहारिका, तुम दोनों? हाँ दीदी। दीदी बोलो। ये देखिए। ये देखिए दीदी, ये मेरा है। अरे शाबाश। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। भैया, पिताजी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ बेटी? नितुल? पिताजी क्या बताओ, आप खुद ही देख लीजिए। देखूं? इन दोनों बच्चों ने क्या कमाल किया है। वाह मेरी बेटी, तू इतनी महान है। तुझे लेकर मैं आज बहुत गौरवान्वित हूँ। ए पलाश, देख अपनी बहन को। दरअसल हम लोग बहुत स्वार्थी थे, केवल अपने बारे में सोचा। लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मनुष्य को समाज से केवल प्रेम होना चाहिए। हाँ, केवल प्रेम होना चाहिए। पहले हमारे गांव की हालत कितनी खराब थी।
अब हमारे गांव का सब कुछ बदल गया। क्यों, कैसे? केवल मेरी बेटी की वजह से हुई है। बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनो, तुम दोनों से कह रहा हूँ, आज से तुम लोगों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। केवल तुम लोग अच्छा से पढ़ाई करना, बाकी तुम लोगों का उज्जवल भविष्य होगा। ये ले, संभाल कर रखना। ठीक है दादाजी। ठीक है मामा जी। चलते हैं। हाँ, जाओ। अच्छा भैया, एक बात बता। बोलो। तू क्या मुझसे अभी भी नाराज है? नहीं बहना, भले मैं तेरी जैसी बहन से कभी रूठ सकता हूँ, कभी नहीं बहना। नितुल, नितुल। ओ भैया जी, रुकिए, मैं हाँ। आपके लिए कुर्सी लाती हूँ। ठीक है। आइए, यहाँ हाँ, बैठिए। लाओ। ये दोनों नहीं है क्या? हैं, लेकिन नितुल घर पर पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। और पापड़ी नानी के घर गई है। ये लो, इन दोनों के लिए लाया हूँ। अच्छा। थोड़ा बिस्कुट है इसमें। हाँ, ठीक है। ओ मामा जी। तुम पढ़ाई कर रहे हो? और स्कूल? मामा जी, आज तो रविवार है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भैया आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। नितुल, इधर आ। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। अच्छा से पढ़ाई करो। देखा ना, तुम्हारी मौरमी दीदी ने अच्छा से पढ़ाई कर शहर के एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, हमारे गांव को भी उसकी शिक्षा से रोशन कर दिया है। मामा जी, माँ बीच-बीच में बीमार रहती है, इसलिए मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सुन, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान कर नहीं सकता। केवल धैर्य और एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है। लीजिए भैया, चाय लीजिए। हिमानी, तुम कल मेरे साथ बैंक चलना। ठीक है, चलूंगी। जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बीमा योजना में लोगों को बहुत सुविधा दिया है। तू सब कुछ जान लेने के बाद गांव के अन्य लोगों को बता पाएगी। जी जी। मौरमी के भी जाने का समय हो गया है। गर्मियों की छुट्टी समाप्त होने पर केवल 5 दिन बाकी है। उसने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी मेरे और पलाश के ऊपर सौंप दिया है। ठीक है भैया, अभी चाय पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भाभी, अरे मोरोमी, आओ आओ। कैसी है भाभी जी? मैं ठीक हूँ, चलो अंदर बैठो। नहीं नहीं भाभी, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भाभी जी, आपको एक बात कहने आई हूँ। क्या? कल आप लोगों के घर में सैनिटरी शौचालय के आवश्यक सामग्रियाँ लाई जाएगी और परसों से मिस्त्री आकर काम करेगी। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है ये तो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। मुन्ना ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलती हूँ। आते रहना। हाँ हाँ। भैया कैसे हो? हाँ ठीक हो। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप लोगों के घर ही आया हूँ। हमारे ही घर में। आ जाओ भाई, आ जाओ।
बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। निहारिका, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। ये देखिए हमने लिखा है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और ये लो किताब। ये भी लो। पिताजी ने क्या कहा था याद है ना? हाँ हाँ याद है। भैया अब मैं चलता हूँ। जा रहे हो? बहुत काम है। और कल खेत में चलना, वहाँ हमारे गांव के ग्राम सेवक आएंगे। वो हमको कैसे खेती किया जाता है, कैसे खेती का उत्पादन बढ़ाया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति से कैसे खेती की जाती है, उन सब के बारे में परामर्श देंगे। अच्छा ही हुआ पलाश, उत्पादन बढ़ने से हम फसल बेच भी सकते हैं। हाँ भैया, तब आपके अभाव काफ़ी कम हो जाएंगे। पलाश, मरमी घर पर है? उसे घर में रहने का समय नहीं है भैया, गांव के काम में ही व्यस्त रहती है। सच में पलाश, मरमी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। भगवान उसका भला करे। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन आते रहना जरूर। हाँ आऊँगा आऊँगा, जरूर आऊँगा। और निहारिका जी भैया, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। चलता हूँ। अरे तुम लोग आज अचानक? अचानक मतलब भैया, कल हम लोगों ने नाम घर में नाम कीर्तन का आयोजन किया है। अच्छा, तो इसीलिए आपको बुलाने के लिए आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मरमी नहीं है क्या? घर में तो कोई नहीं है। अच्छा, सुबह ही ठाकुर बाबा का मंदिर गई है। ओह अच्छा। हाँ ठीक है, हम लोग जाएंगे। ठीक है, आइएगा जरूर। हाँ हाँ हाँ, सब जाएंगे हमारे यहाँ। चल चल। आज इस नामघर के प्रांगण में उपस्थित मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस गांव को नव जीवन देने वाली हमारी प्यारी मरमी और हमारी मरमी की सहेली कावेरी को सम्मानित करने के उद्देश्य से मैं इन दोनों को यहाँ साथ लाई हूँ। इस गांव की विकास के लिए इन दोनों ने बहुत कष्ट किए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक फुलाम गामछा से सम्मानित करना चाहती हूँ। हमारी प्यारी चाची रेनू चाची, आप आइए। हमारी सबिता चाची, आप आइए। आज के इस धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज 1 महीने से मैं हमारी इस गांव में हूँ। पता नहीं मैं कितनी सहायता कर पाई आप सबकी, लेकिन जितना हो सके मैंने किया। अंधकार में डूबा हुआ हमारे इस गांव की परिस्थिति को देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। जब मैं मिली नितुल, निहारिका, इन लोगों की हालत मैंने देखा, तभी मुझे पता चला कि हमारे गांव की क्या परिस्थिति है। उनकी कष्ट और जीवन शैली को देखकर मैं बहुत ही तकलीफ में थी। तभी मैंने तय किया कि हमारे गांव के विकास के लिए मैं लड़ूंगी, जितना हो सके मैं करूंगी। और इस क्षेत्र में मेरी सहेली कावेरी और सिमी ने मेरा साथ दिया। मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव को ना रख के आप सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़िए। मैंने तो सिर्फ राह दिखाया है, लेकिन इस राह पे चलना आपका काम है। एकजुट होकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी कमजोर नहीं होंगे।
हमारे गांव का पूर्ण विकास होना अभी भी बाकी है और भी बहुत कुछ काम है हम सबको करने के लिए। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोग दुखी मत होइए, मैं आती रहूंगी। और आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो तो भैया और पिताजी को बोलिएगा, आपकी समस्या का समाधान वो करेंगे और सरकार की तरफ से दिए हुए सुविधाएं और योजनाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप सबकी भलाई के लिए कभी कभी मैंने कड़वी बात बोली होगी, उन सब के लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आती रहूंगी और देखूंगी कि किस तरह से हमारा गांव विकास की ओर आगे बढ़ता है। देखो प्लास, अब सब हमारी जिम्मेदारी। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। ओह, मुरमी आ गई। पिताजी। ओ बेटी। भैया, पिताजी, अब हम चलते हैं। चलो जाओ। चलते हैं। हाँ ठीक है। और भैया, पिताजी, गांव के विकास के लिए अब आप दोनों को काम करना होगा। मुरमी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब यहाँ देख लेंगे। हाँ बेटी, जो ज्योति तुमने गांव में जलाया, उस ज्योति को हम लोग कभी बुझने नहीं देंगे। इस रोशनी में सारे गांव को विकास की ओर ले जाएंगे। गांव में नई सुबह हमेशा रहेगी। हाँ बेटी। पिताजी।